हेलो कैंडिडेट्स, आइए बात करते हैं आज अगले वीडियो की। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मोलरता, नॉर्मलता और वो 12th में था। आप लोगों ने पढ़ा है ग्राम परमाणुभार, ग्राम अणुभार, इन दोनों की संकल्पनाएं पढ़ी हैं। आइए इनके आंकिक प्रश्नों की बात करते हैं। एक है ग्राम परमाणु भार, एक क्या है ग्राम अणु भार। ग्राम परमाणु भार, ग्राम अणु भार, इन दोनों के आंकिक प्रश्नों की बात करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहला प्रश्न ये है, चौसठ ग्राम ऑक्सीजन के द्वारा मुक्त गैस O2 के कितने मोल का निर्माण होगा या निर्माण होता है। क्या लिखा हुआ है, 64 ग्राम ऑक्सीजन से O2 के कितने मोल बनेंगे। भाई ये ऐसे बनेगा, है ना, 64 ग्राम ऑक्सीजन, भाई इसका मतलब ये है कि 32 ग्राम ये होगी और 32 ग्राम ये ऑक्सीजन। परमाणु हैं ये दोनों, है ना। बनेगा क्या, O2। एक O2 का कितना होता है, 16 + 16। भाई O2 ऐसे जुड़े होते हैं, ये O2 बनी हुई है। इस O2 का परमाणु भार कितना, 16। इस O2 का परमाणु भार 16। अब ये O2 कह रहे हैं, इस ऑक्सीजन का 16, इस ऑक्सीजन का 16। ये कुल है O2 और ये है अणु, ये अणु है, ये दोनों परमाणु हैं। जब ये संयुक्त हो जाते हैं तो अणु बन जाते हैं। अणु जब होगी तो अब इसका जो अणु भार होगा, ये अभी तक परमाणु भार थे, जैसे ये संयुक्त हो जाएंगे ये क्या बन जाएंगे, अणु भार बन जाएंगे। और अब अणु भार कितना हो गया, 32। अब अगर 32 को सिर्फ 32 लिखते हैं तो अणु भार है, और जैसे ही हम 32 को क्या लिख दें, 32 ग्राम, तो वो क्या हो जाएगा, ग्राम अणु भार। कभी भी द्रव्यमान नष्ट नहीं होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपका जो है वो क्या कहता है कि द्रव्यमान कभी भी नष्ट नहीं होता है। जितना द्रव्यमान आपने अभिकारक में लिया है वो आपको हर हाल में कहाँ प्राप्त होगा, उत्पाद में। अगर आपने यहाँ 64 ग्राम लिया है तो इसका मतलब O2 के कितने ग्राम बनेंगे, 64 ग्राम। तो आपको 32 ग्राम के रूप में इसको लिखना है, 32 के गुणक में लिखना है। 32 × 2 कितना होता है, 64 ही होता है। तो 2 × 32 ग्राम, अर्थात 2 ग्राम अणु भार। 2 ग्राम अणु भार का मतलब कितने मोल, 2 मोल। आंसर आ गया। क्वेश्चन क्या था कि 64 ग्राम ऑक्सीजन के द्वारा मुक्त गैस O2 के कितने मोल का निर्माण होता है। आप आंसर क्या देंगे, 2 मोल। अब यहीं पर हम एक और क्वेश्चन जोड़े दे रहे हैं कि 64 ग्राम O2 में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, ठीक है। ध्यान दीजिए, फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। 64 ग्राम O2 में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो आइए इसी पर हम बात करने वाले हैं। चौसठ ग्राम O2 में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। सबसे पहली चीज तो यहां पे कितने अणु हैं, एक अणु। यहां पे जो O2 लिखा हुआ है, O2 के एक अणु में, 1 मिनट रुक जाओ, पहले मोल निकाल लेते हैं ना। अभी हम लोगों ने आंसर निकाला है 64 ग्राम O2 में मोल कितने हैं, कितने आए थे, 2 मोल। अब आप बताइए एक मोल में O2 के अणुओं की संख्या, O2 के अणुओं की संख्या कितनी होगी, 6.022 × 10⁻23 अणु। ठीक,
यहां पे हैं कितने मोल? 2 मोल। तो 2 मोल में O2 के अणुओं की संख्या कितनी आएगी? 2 गुणे 6.022 गुणे 10⁻23 या 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। आंसर क्या आएगा? 12.044 इंटू 10⁻23 अणु। ठीक है, अब लिखते हैं एक O2 में या O2 के एक अणु में, O2 के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी है? एक O2 में कितनी है? 2। तो लिखेंगे क्या? 2। अब यहां पर O2 के एक अणु में 2 हैं और यहां पर कुल, वैसे 2 मोल में कुल कितने O2 हैं? 64 ग्राम में कितने मोल हैं? 2 मोल। एक मोल में अगर 6.022 इंटू 10⁻23 अणु हैं तो 2 मोल में कितने अणु हैं कुल? 12.044 इंटू 10⁻23 या 12.044 गुणे 10⁻23 अणु हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक अणु में 2 हैं तो इतने अणुओं में 2 गुणे 12.044 गुणे 10⁻23, तो एक अणु में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 2, तो 12.044 इंटू 10⁻23 अणुओं में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या क्या होगी? 2 गुणे 12.044 गुणे 10⁻23 परमाणु ऐड करेंगे 0.088 इंटू 10⁻23। भाई 2 का गुणा इससे हो जाएगा, है ना? तो 24.088 गुणे 10⁻23 परमाणु, ये आपका आंसर है। ठीक है, एक और छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि इस बार हम लोग ग्लूकोज पढ़ने वाले हैं। छोटा सा ग्लूकोज जिसका अणु सूत्र होता है 6.02 C6H12O6 C6H12O6। ग्लूकोज C6H12O6 के 3 मोल में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या आपको ज्ञात करनी है। स्टार्ट करते हैं ना। C6H12O6 के एक मोल में अणुओं की संख्या कितनी? भाई ये अणु है ना, ये यौगिक है इसलिए अणु के रूप में होगी, इसलिए अणुओं की संख्या सीधे सीधे निकालेंगे। पहले अणुओं की संख्या कितनी है? 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। मतलब हम फिर से आप समझिए, आपको एकदम कॉमन लैंग्वेज में समझाते हैं। ग्लूकोज रखा था, ठीक, हमने उसको भर लिया मुट्ठी में, ऐसे मुट्ठी में भर लिया और इस मुट्ठी में 3 मोल आ गए। इस 3 मोल में कितने C6H12O6 हैं? वो ये 1 मोल है, सॉरी। अब 3 मोल में कितने हैं? C6H12O6 के 3 मोल में अणुओं की संख्या 3 गुणे 6.022 गुणे 10⁻23 अणु। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? यह आएगा
18.066 गुणे 10⁻23 अणु। इस एक मुट्ठी में कितने अणु हैं? 18.066 गुणे 10⁻23 अणु। अब आपको क्या करना है? C6H12O6 के एक अणु में हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन परमाणु, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कितने हैं? 12। कितने हैं? 12। तो और कुल अणु कितने हैं? मतलब एक अणु में 12, तो कुल अणुओं में 12 गुणे 18.066 गुणे 10⁻23। C6H12O6 के एक अणु में 12, तो 18.066 गुणे 10⁻23 अणु में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 12 गुणे 18.066 गुणे 10⁻23 परमाणु। सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा? 2, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 21 गुणे 10⁻23 परमाणु। नोट कर लीजिए, बाकी अगले वीडियो में।